जय हिंद दोस्तों, चलते हैं। एक कह रहा है गोलीय दर्पण। क्या लिख लेंगे बच्चों? ये लिख लेंगे आज फिजिक्स में गोलीय गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है बच्चों। गोलीय दर्पण क्या चीज है, इसका परिभाषा कैसे लिखना है फिजिक्स में? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले, ठीक है। कैसे लिखना है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले कांटेदार व भाग इसके एक ही तल पाई कलय किया हुआ होता है, उसी को हम खगोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा आ गया सिंपली। या गोलीय दर्पण के लिख सकते हैं परिभाषा में गोलीय गोलीय दर्पण नहीं, वैसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो गोलीय दर्पण कांच के गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण कांच के खोखले व पालिशदार भी नहीं लिख सकते हैं। तो काटा खोखले गोले काटा हुआ लिख सकते हैं। काटा जिसे बना दे, एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। काटा गया भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लीजिए बच्चों। देखिए, ये है वृत्त है, क्या जानते हुए करते हैं, मैथ पढ़े होंगे बच्चों की क्या बोलते हैं इसको? वृत्त होता है। वृत्त का क्या होता है? ई वाला केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे चलेंगे, हम एक लंब खींचेंगे, ठीक है बच्चों। लंब खींचेंगे, फिर इसको क्या लिख लेंगे हम? इसको मान लेंगे AM1 और इसको मान लेंगे AM2, ठीक है बच्चों। कलय किया हुआ है तो ये मान लीजिए पालिशदार हो गया। क्या हो गया बच्चों? पालिशदार हो गया है, यही ना है। इस कलय लिख सकते हैं कलय भी लिख सकते हैं। कलय किया गया तल, कलय किया गया तल लिख सकते हैं। तल है। इसके अंदर की क्या है? इसके अंदर का, जिसे ई अभी हम खींचे हैं, इसको मान लीजिए सी मान लेते हैं। केंद्र के हम सी मानेंगे ना जी। सी के क्या मानेंगे? केंद्र मानेंगे। इसको क्या मानेंगे हम? इसको पी मान लेंगे। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष बोलेंगे। मुख्य अक्ष बोलेंगे। मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब क्या हो जाएगा? परावर्तन तल हो जाएगा। ये परावर्तन तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? परावर्तन तल हो जाएगा। तो इसका जन्म करते हैं बच्चों कि क्या हो जाएगा, इसे भी लिख सकते हैं। अगर इसका तल पर पाई गई कलय तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, लाल ऑक्साइड का भी पेंट होता है, दूसरे तल पर परावर्तित होता है। उस गोलीय दर्पण किन प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? पेपर में पूछ दिया है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का पूछ दिया, मान लीजिए कितने प्रकार पूछ लिया, आगे लिख लेना बच्चों। कितने प्रकार का पूछ दिया था, क्या लिख रहे हैं? गोलीय दर्पण हमारा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। तो हम गोलीय दर्पण कितने प्रकार का लिख लेंगे? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? अवतल, और दूसरा क्या है? उत्तल। पहला में क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? और दूसरा क्या लिखेंगे हम? उत्तल दर्पण लिखेंगे ना जी। पूछ लिया गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण हमारा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल, ई मान एक ई हो गया अवतल दर्पण, ई हो गया का ई हो गया
ये हो गया अवतल, अवतल दर्पण, समझ में आ रहा होगा। अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण के देखते फिर बनाते बच्चों, उत्तल दर्पण के फिर ये क्या है, वृत्त हो जाएगा। अजन्मे करता है वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष लिख लेंगे इसको, मुख्य अक्ष लिख लेंगे। यहाँ सी इसको कहाँ से दर्शाएंगे हम, सी से दर्शाएंगे कि पी से दर्शाएंगे जी, अब ये ना बताया है जी, सी से दर्शाएंगे, इसको पी से दर्शा लेंगे। तब फिर इसको फिर क्या करेंगे हम, ई मान लीजिए M1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। साफ समझ में नहीं आ रहा होगा, M1 और ये M2 हो जाएगा। और M1 हो जाएगा, कलई किया हुआ वही परावर्तित है, वही तो सब है, स्वयं वही है, अपोजिट क्या है, उल्टा हो गया। ये हो गया उत्तल का, हो गया वो अवतल, समझ में आ रहा होगा। तो गोलीय दर्पण का, अवतल दर्पण का परिभाषा कैसे लिखेंगे, किताबी भाषा में लिखना होगा तो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, अब अपने से बना के लिखेंगे तो कुछ और होता है। वह दर्पण होता है जिसे अवतल दर्पण का परिभाषा लिखना हो गया, तो क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण का परिभाषा पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि वह दर्पण, ये क्या है, वह दर्पण, वह दर्पण क्या है, वह दर्पण, वह दर्पण, अब बना लेना बच्चों, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन क्या है, दबा हुआ है, परावर्तन दबा हुआ होता है, उसी को हम खगोलीय भीतर परावर्तित होता है, उसी तल को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तर वाला में क्या लिखेंगे, वह दर्पण जिसमें परावर्तित भरे हुए होते हैं, या बाहर तल पर परावर्तन तल होता है, उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।